नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं, जो कि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आज हम प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब क्या था, बताइए। विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि या मंदिरों की भूमि। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्याप्त अनाज की भूमि। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बहुधान्य शब्द का अर्थ है पर्याप्त या फिर बहुत ज्यादा अनाज। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, जो उस टाइम पे जब महाभारत से भी पूर्व पहले जो क्रूर राजा हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने हाथों से वहां के जंगलों को साफ किया था। और उन्होंने साफ करके ही उस भूमि को, 48 कोस भूमि थी, इसको स्वयं अपने हाथों से खोद कर कृषि योग्य बनाया था और यहाँ के ऊपर कृषि की थी। इसलिए ही इसको बहुधान्य नाम पड़ा था, इसको इसलिए बहुधान्य कहा गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांडुप्रस्थ हरियाणा के किस ऐतिहासिक जिले का नाम है, चलिए बताइए। पांडुप्रस्थ, ये पांडव प्रस्थ आएगा। पांडव प्रस्थ हरियाणा के किस ऐतिहासिक जिले का नाम है? पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी या फतेहाबाद, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके तो आप क्वेश्चन में इसका आंसर है पांडव प्रस्थ, इससे आप पता लग सकता है आपको आंसर क्या होगा। इसका आंसर है पानीपत। ये पांडव प्रस्थ उन्हीं 5 गांवों के अंदर थे जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे अपना जीवन बसर करने के लिए। जो 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांवों में से एक ये गांव भी। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पानीपत का पुराना नाम है पांडुप्रस्थ, जिसका नामकरण पाणिनि ऋषि ने अब उनके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था। ठीक है, सोनीपत का पुराना नाम है स्वर्णप्रस्थ, जो कि कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सोनीपत का नाम या फिर सोनीपत का नामकरण किन के ऊपर है। तो किसके ऊपर है? श्रवण कुमार के नाम के ऊपर पड़ा है। जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी का नाम किसके ऊपर है? रेवाड़ी का नाम पड़ा है रेवाड़ी के राजा, उनकी जो पुत्री थी रेवती, जो कि श्री बलराम की पत्नी, जो श्री कृष्ण जी के भाई थे, उनकी जो वाइफ है, उनके नाम के ऊपर ये नाम पड़ा है। और फतेहाबाद, इसका इंद्र, ये जो कि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पर ये फतेहाबाद नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ब्लैंक, कुरुक्षेत्र, तिलपत और ब्लैंक में पुरातात्विक स्थलों के से जो मिली मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र का होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि कुरुक्षेत्र या तिलपत और ब्लैंक के पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्ति कला से महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल या कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। ये कहां से मिले थे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पानीपत, पेहोवा। इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं आपको। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जो कि 18 दिन चला था। ठीक है, इस युद्ध में पांडव विजय हुए थे, सबको पता है। पानीपत, कुरुक्षेत्र और तिलपत और पेहोवा से प्राप्त बर्तन, आभूषण, मूर्ति कला इस युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में होने के प्रमाण मिलते हैं। यहां से ये जो तिलपत जो है, ये फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, और पेहोवा यहाँ से ना, जो ये आभूषण, मूर्तिकला मिले थे, ये उस समय के कुरुक्षेत्र के अंदर मिले थे, महाभारत कालीन है। ठीक है, अरे महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। पेहोवा का है, पेहोवा में पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टधाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि अष्टधाई के रचयिता कौन थे? पाणिनि। तो पेहोवा का प्राचीन नाम पृथुतक बताया गया, पेहोवा का पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व हड़प्पा स्थल कुणाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यानी पूछो कुणाल जो है हरियाणा में कहां पे स्थित है, बताइए इसका आंसर दीजिए। हिसार में है, फतेहाबाद में, सिरसा में या भिवानी में, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। कुणाल जो है फतेहाबाद में। और उस समय कुणाल, ऐसा बता, कुणाल जो है उस सभ्यता के अंदर सबसे अमीर में से एक काउंट होता था। हिसार में क्या है ये बताइए, और भिवानी में क्या है? हिसार में राखी गढ़ी,
अब भिवानी में मित्ता थल। भाई कुणाल जो है इसकी खोज हुई थी 1986 में जेएस खत्री व एम आचार्य द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये लगभग 3500 से 2500 बीसी के समय में स्थल माना गया है। ये सरस्वती नदी के किनारे है ये स्थल। और इस स्थल से प्राप्त सामग्री में ज्यादातर क्या थे, मुकुट थे, 2 मुकुट मिली है, चूड़ियां मिली है, चांदी का हार, छेद सोने मोती आदि यहां से मिले, इसलिए ही इसको अमीरी का घोषित किया हुआ है कि ये उस समय का अमीरों में काउंट होता। तो ये जो राज्य था, ये जो एरिया था, उस समय अमीरों में काउंट होता था कि ये भाई बहुत भरपूर है, यहाँ पे सोना चांदी बहुत मिली है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस पुस्तक में अघोरा या इसार का उल्लेख है? यानी कि अघोरा का उल्लेख कौन सी पुस्तक में? रास तरंगिणी, अभिज्ञान शकुंतलम, दिव्यवदान या मालती माधव में? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्यवदान में। चलिए बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम इसके रचयिता कौन है और रास तरंगिणी के कौन है? ये जो नाटक है, ये एक नाटक है जो कि इसके कालिदास जी द्वारा ये नाटक रचित है। और इसके ये इस पुस्तक, ये जो बुक है, ये कल्हण द्वारा लिखित। आपसे पूछे रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और अभिज्ञान शकुंतलम ये जो नाटक है, इसके रचयिता कौन है? कालिदास। अघोरा का कहां से मिला है? दिव्यवदान से मिला है। अघोरा के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। अघोरा का प्राचीन नाम अग्रयक है, ठीक है, जो कि महाराजा अग्रसेन का संबंध रहा है। अघोरा अग्रवाल वैश्य समाज का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। वैश्य समाज था, उसको उत्पत्ति स्थल क्या माना गया? अघोरा। ठीक है, अघोरा जो है अग्र गणराज्य जो था उसकी राजधानी भी यही थी। ठीक है, गणराज्य जब मौर्य काल था, उनके पतन के बाद वो 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड गया, 4 गणराज्यों के अंदर डिवाइड हो गया। तो उसमें से एक गणराज्य था अग्र गणराज्य। ठीक है, यहाँ से 7 सौरों के उल्लेख भी मिला है। संगीत के 7 सौरों, यानी कि यहाँ से संगीत के साथ इट्टे मिली है, जिसके ऊपर ये सारे गामा पा था ना, ये यहीं से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। छठा क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में माना जाता है। बताइए, दिव्यवदान, महाभारत, अर्थशास्त्र, रामायण? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। क्यों महाभारत में? अब अभी आपको मैंने क्वेश्चन पहले ही बताया था ये चीज की, उस टाइम जो गुरु हुआ करते थे, उन्होंने 48 कोस भूमि को अपने हाथों से खोद के ही कृषि योग्य बनाया था। वहां के जंगलों को साफ करा था, उन जंगलों को साफ करके ही वहां पे सारी जो था उपजाऊ मिट्टी थी, वहां पे उन्होंने कृषि की थी। ठीक है, तो यानी कि क्या क्वेश्चन था? प्रचुर मात्रा में अनाज महाभारत से ही, उस समय से ही मिले थे। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको ये सारी चीजें। तो वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? बताइए, महर्षि जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत को किस भाषा में लिखा था? हरियाणवी में, तमिल में, उर्दू में या संस्कृत में? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत में। महाभारत को वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा के अंदर लिखा था, सरस्वती नदी के किनारे। और इसका पूछ लिखी किसने थी? गणेश जी ने। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपना एक दांत तोड़ के ही इन्होंने लिखी, इस वजह से गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा था, क्योंकि बार बार कलम टूट रही थी, इतनी ज्यादा लिख रहे थे कि बार बार कलम टूट रही थी, तो उन्होंने इससे के लिए अपना एक दांत को तोड़ा और उसी से महाभारत का ये लिखा गया था। ये इसमें वही चीजें बताई गई है जो आपको भी बताया था। और एक चीज और है, महाभारत को पंचवेद या जय संहिता, ये बहुत बार पूछा गया है। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता नाम से भी जाना जाता है महाभारत। 8वां क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला संदर्भ 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया जाता है, जो कि भूमि को ब्लैंक बताता है। बताइए, तो 1328 के अंदर जो एक संस्कृत शिलालेख मिला था, उसके अंदर हरियाणा को क्या बताया गया है? हर किसी
हर की भूमि, धरती पर स्वर्ग, हरी भूमि या ईश्वर की भूमि, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती पर स्वर्ग। ये 1328 ईस्वी के अंदर ये जो मिला था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका था ये। इसी ने ही ये बताया था कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो है अपने हरियाणा के अंदर। इतनी हरी भरी भूमि थी, ये स्वर्ग जैसा ही प्रतीत होता था यहाँ पे। इसलिए ही इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1328 में जो इसका शिलालेख था उसके अंदर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया। वही बात है इसमें। और यह अभिलेख दिल्ली में पालम बावली अभिलेख इस नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, दिल्ली में ही है पालम, ठीक है। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धगण की राजधानी है, यानी कि योद्धगण की राजधानी कौन सी है? प्रकटनाग, गांधी, थानेसर या अग्रवाल? गांधीनगर, बताइए। योद्धगण की राजधानी पूछिए आपसे, प्रकटनाग है, गांधीनगर, थानेसर या अग्रवाल, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रकटनाग, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना था? नौरंगाबाद। ये रोहतक साइड के अंदर ही है। और ये अग्रवाल कहाँ की है? अगर गणराज्य की। ये जो हरियाणा के अंदर ना गणराज्यों के मौर्य काल का जब पतन होने लगा था, उस समय हरियाणा को 4 गणराज्य के अंदर डिवाइड कर दिया था। हरियाणा जो था वो 4 गणराज्य के अंदर हो गया था। योद्ध गणराज्य, अर्जुनाय गणराज्य, पुनित गणराज्य और अग्रय गणराज्य। योद्ध गणराज्य, इनकी ज्यादातर क्या पूछा जाता है? इनकी राजधानी पूछी जाती है। योद्ध की क्या थी अभी बताया आपको? परकट नाग। इसको नौरंगाबाद भी बोला जा सकता है। अगर ऑप्शन में ये ना होती, ये भी मिल जाएगा। आपसे पूछ लिया अर्जुनाय गणराज्य की, इसकी क्या थी? इसकी थी महेंद्रगढ़। कुणित गणराज्य की आपसे पूछ रहे तो इसकी क्या होगी? कुणित गणराज्य की थी अंबाड़ा। ये अंबाड़ा कुरुक्षेत्र साइड का हिस्सा था, कुणित गणराज्य के अंदर आता था। अग्रय गणराज्य की अग्रवा। ये राजधानियां सबसे इंपॉर्टेंट है इन चारों गणराज्य की, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इससे ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें इनकी राजधानियां क्या थी। योद्धे गण का काल समाप्त कौन सा? योद्धे गण के काल का समांतर कौन सा? मतलब योद्धे गण राज्य के समांतर जो काल चल रहा था वो किसका चल रहा था? हड़प्पा कालीन था, मौर्य कालीन था, गुप्त कालीन था या मध्यकालीन था? यानी कि किसके समकालीन था योद्धे गण राज्य? अभी आपको बताया कि मौर्य का पतन हुआ, उसके बाद में चारों में डिवाइड हो गया था। लेकिन डिवाइड होने से पहले ये काल तो चल ही रहा था। ये किसका चल रहा था? मौर्य काल के टाइम के ऊपर ये चलने लग रहा था, यानी कि मौर्य काल के समकालीन था ये, ठीक है। तो वही बात आपको इसमें बताई गई है। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राक विकसित व उत्तर हड़प्पा तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए थे, बताइए। इन तीनों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? भगवानपुर से, राखीगढ़ी, बनावली या कुनार? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ का है? ये कुरुक्षेत्र। राज्य में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? यानी कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र पूछा है। रोहतक, भिवानी, सिरसा या हिसार? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतक। ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि भाई ओ यार क्या था, जैन धर्म की मूर्तियां पूछ ले आपसे, ये कहां से मिली है? यक्ष यक्षिणी मूर्तियां पूछ ले।
ये कहाँ से मिली है बताइए? ये हिसार। यक्ष यक्षिणी मूर्ति मिली है पहेवा, पलवल से। हथिनी, पलवल में ही है। ठीक है, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां ये लाल रंग के पत्थरों से, ये लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां थी। ये पानी के देवी देवता माना जाता है इन्हें। पानी के देवी देवता बोल देते थे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों को। सबसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यक्ष यक्षिणी जो है वो किसके देवी देवता थे? ये थे पानी के देवी देवी देवता। किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा की यात्रा की थी? बताइए इसका क्या आंसर होगा? ये पहले भी बता चुका हूं इसका आंसर तो मैं आपको पीछे वाली क्लासेस के अंदर। कौन सा चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा के अंदर आया था? बताइए इसका क्या आंसर होगा? फायान, मैक्सनीज, एंसवांग या अल्बरूनी? बताइए, बताइए किसका क्या आंसर होगा? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी, एंसवांग। एंसवांग ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था हर्षवर्धन के समय पे। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई कब आया था? 629 ईस्वी के अंदर ये यहाँ आया था। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा था? इनकी पूछा था इनकी बुक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है CU। आपसे ये पूछ ले बिहार हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हाँ, लिख लेता हूँ। बताइए। वो थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे थे। और बाणभट्ट की पूछ ले आपसे, हर्षवर्धन की जो जीवन उसके ऊपर जो बुक लिखते हैं वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र। ठीक है। हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? दुर्जनपुर, आदिबद्री, हसनपुर या बनावली? बताइए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है बनावली। ये बनावली कहाँ पे है? बताइए, आप बताइए बनावली का है कहाँ पे? बताइए इसका क्या आंसर होगा, बनावली कहाँ है? फतेहाबाद। बनावली के बारे में काफी बार आपको बता भी चुका हूँ मैं इसके बारे में तो। 1973 के अंदर RS बिष्ट द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन, हरियाणा के नौरंगाबाद में तथल राखीगढ़ी और कई स्थानों के उत्खनन से में क्या दिखाई दिया? बताइए, यानी कि यहां से क्या मिला है इन तीनों जगह से? नौरंगाबाद, मिताथल, राखीगढ़ी, यहां से क्या मिला है? बताइए। खुले में शौच मुक्त बनाने की अग्रणी थे, साक्षरता की दर सबसे कम थी यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाई दिए, या सबसे अधिक मतदाता मतदान आबादी थी यहाँ पे? बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाई दिए यहाँ पे। आपसे पूछ लो औरंगाबाद कहाँ है, मित्ताथल कहाँ पे है, और ये राखी गढ़ी कहाँ है? बताइए, तीनों का आंसर दीजिए, ये तीनों चीज कहाँ है? औरंगाबाद आपसे पूछे रोहतक। ये योद्धा गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी औरंगाबाद। और मित्ताथल, मित्ताथल कहाँ पे है? मित्ताथल है भिवानी। और राखी गढ़ी ये है हिसार।
ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चंस थे। हम ऐसे ही आपके लिए आगे और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही एमसीक्यू क्लासेस आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।